बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ क्राइम में मैं हूँ आपका मेज़बान शकील करार। इस्लामाबाद इन दिनों उसामा कत्ल केस और आईजी के तबादले के साथ साथ काफ़ी चीज़ों में गर्म है और बहुत सी चीज़ें चल रही हैं और बहुत से प्लान बन रहे हैं। आईजी इस्लामाबाद जो नए हैं काजी जमीलुर रहमान, उन्होंने अपने अहदे का आज बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है और वही रवायती अंदाज से इस्लामी इनको दी गई और जो अफसरान थे DIG हेडक्वार्टर, SSP हेडक्वार्टर और दीगर अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया। फिर अगले 2 घंटे तक तारुफ चलता रहा एक दूसरे का कि कौन क्या है और क्या कर रहा है, किसी क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या क्या एरिया है। तो इब्तदाई तौर पर तो हुआ, लेकिन साथ साथ उसी तरफ उसामा सत्ती कत्ल केस में भी अहम पेशरफ्त हो रही हैं। उसमें जो 5 एहलकार हैं पुलिस के मुल्ज़मान, उनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया है। ये फैसला तो बहुत पहले होना चाहिए था, अमल दरामद होना चाहिए था, लेकिन ताख़ीर से हुआ। और उसके बाद अब जॉइंट एक्शन कमेटी ने जो नेशनल प्रेस क्लब से गुजारा शुरू किया और बाद में D चौक तक पहुंचा, तो उसने भी इंतजामिया को दाखिल करना पड़ी। डिप्टी कमिश्नर ने खुद आके मुज़ाकरात किए और बाकायदा पे ऐलान किया कि तमाम मुतालबात, ख़ास तौर पे जो इस केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा था, उसको मंजूर किया गया और जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको भी तब्दील किया और डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात ने बाकायदा तौर पर उसका ऐलान भी किया। यह था केस की सूरत हाल। लेकिन अब IG काजी जमीलुर रहमान को क्या क्या चैलेंज दरपेश होंगे, कौन कहाँ जा रहा है, क्या क्या तबादले हो रहे हैं, ये बड़ा अहम नुकता है। एक तो 5 एहलकारों की जानिब से इस उसामा सत्ती वाले मामले पर और उनको गिरफ्तार करने, उनको आज नौकरी से बर्तरफ करने पर पुलिस के जो आम एहलकार है, सिपाही, कांस्टेबल, ऐसा इनमें काफ़ी बेचैनी पाई जाती है, क्योंकि हमेशा जो एहलकार होते हैं वो उनकी यही ख्याल होता है कि जब भी कोई उन पर सख्ती गर्मी आएगी या सख्त वक्त आएगा तो उनके अफसरान उनकी सपोर्ट करेंगे, हमायत करेंगे, उनकी मदद करेंगे। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ हो चुकी है। IG इस्लामाबाद की तब्दीली किस वजह से हुई, वो फाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज नेशनल पुलिस अकेडमी में उसका बाकायदा ऐलान भी किया कि उसामा कत्ल केस पर ही उनको तब्दील किया गया। अब चूँकि काजी जमीलुर रहमान चार्ज संभाल चुके हैं और ज़राए के मुताबिक अगले 24 घंटे में वो अहम फैसले करेंगे। फैसले क्या है वो बहुत अहम है। वो ये है कि DIG ऑपरेशन, SSP ऑपरेशन, उस समेत कौन कौन से अफसरान तब्दील होंगे या नहीं होंगे। तो ये काफ़ी अहम बात है। उसमें ज़राए के मुताबिक जो मौजूदा DIG ऑपरेशन है वक़ारुद्दीन सैयद, चूँकि उनके बरास्त लिंक जो है वो जनरल सेक्रेटरी से हैं, तो कहा जा रहा है कि वो अभी अपना जोर लगा रहे हैं कि उनको जो तब्दील करने की अफवाहें, बातें ज़ेरे गर्दिश है पुलिस में और सिविल इंतज़ामिया में इस्लामाबाद में, तो उसको रोका जाए और अपनी जो तबादला है उसको रुकवाया जाए। अपने हाथ पाँव मार रहे हैं। लेकिन IG इस्लामाबाद, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो धीमे लहजे के और काफ़ी हद तक स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑफिसर है, तो वो भी अपनी टीम बनाना चाह रहे हैं और उस हवाले से अपने करीबी दोस्तों को भी कल बुलाया है। उनसे मुलाकातें करेंगे, मुशावरत करेंगे कि किस तरह टीम बने, किस किस अफसर को लाया जाए, किसको ना लाया जाए। इसमें साबिक SSP इस्लामाबाद और जो मौजूदा प्रमोट हो चुके हैं DIG साजिद कियानी, उनका नाम भी ज़रा गर्दिश है कि उनको DIG ऑपरेशन पे लाया जा सकता है। लेकिन वक़ारुद्दीन सैयद भी अपने बचाव के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ दूसरा मामला है SSP ऑपरेशन इस्लामाबाद की पोस्टिंग का, जो पिछले 1.5 साल से DIG ऑपरेशन ने नहीं होने दी और एक ऑफिसर को चार्ज दिया भी गया, लेकिन उसको सिर्फ बराए नाम SSP ऑपरेशन बनाया गया था, जिस पर उस ऑफिसर ने वो ओहदा 2 रोज़ बाद ही छोड़ दिया था। तो वो ओहदा पिछले 1.5 साल से खाली पड़ा हुआ है। इसी वजह है कि तमाम तर SHOs की तैनाती, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग जो है वो DIG ऑपरेशन के हाथ में है और उसके लिए बराए नाम से कमेटी बनाई है। लेकिन सारे मामला तो वो खुद देख रहे हैं। अपनी मर्जी से ऐसे SHOs लगाए गए हैं। बाज़ SHO जिन्होंने कभी थानों में काम नहीं किया, पहली दफ़ा वो उनको SHO लगा दिया गया, इसलिए भी क्राइम बढ़ने की वजूहत है। सिर्फ 3 पुराने SHOs हैं जिनको थानों में लगाया गया है, इंस्पेक्टर्स हैं। बाकी तमाम जो है वो नए सब इंस्पेक्टर्स हैं और नए लोग हैं जिनका थाने का तजर्बा नहीं है, ख़ास तौर पे लॉ एंड ऑर्डर और बाकी क्राइम की कंट्रोल के हवाले से। तो ये सूरत हाल है इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस में और अगले 24 घंटों में अहम फैसले हो जाएंगे और किसको कहाँ पर पोस्ट करना है, कौन सा SP यहाँ से जाएगा, कौन सा नया आएगा, कौन सा DIG आएगा,
یہ فیصلے اگلے 2 یا 3 روز تک مکمل ہو جائیں گے اور پھر سوموار کے بعد سے باقاعدہ طور پر تبادلے ہونا شروع ہو جائیں گے، اور امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ تبادلوں کے ساتھ ہی اسلام آباد میں کرائم کی شرح جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن وہ عملی طور پر ہوگی، اس میں کوئی جھوٹ یا کاغذی ہیر پھیر نہیں ہوگا جو اس وقت جاری ہے۔ اور جس طرح وزیر داخلہ اور پرائم منسٹر کو مامور بنایا گیا، ان کو اعداد و شمار جو ہے ایسے پیش کیے گئے کہ ان کے ذہن میں بیٹھ چکا ہے کہ اسلام آباد میں جرائم کم ہوئے ہیں، لیکن صورتحال اس کے خطرناک ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر اسلام آباد میں وارداتیں ہو رہی ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔